धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी के नेतृत्व में घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र को लेकर चल रही शिव प्रेरणा यात्रा इन दिनों अकोला पहुंची है और यह यात्रा और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी को अब हिंदुओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अकोला में मुसलमानों की बढ़ती आबादी और घटते हिंदू और हिंदुओं के हाथ से जाते रोजगार पर हमारी संवाददाता प्रियंका लाठी ने लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ लोगों का कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। अकोला के लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या लगता है आपको, हिंदुत्व का मुद्दा आज कितना जरूरी हो चुका है? ये सांप्रत जो वर्तमान स्थिति है इसके लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए सबसे जरूरी है समाज में जागरूकता लाने के लिए। और आने वाले जो चुनाव है, चुनाव में 100% मतदान हो, इसके लिए हर एक ने प्रयत्न करना चाहिए। मैं तो कहूँ छोटे से छोटा बड़ी बात होती है, हर एक ने कम से कम 3 मकानों में से लोग निकाल के बाहर ले जाना और ये जिम्मेदारी लेना कि उनका मतदान हो। ये समय की मांग है, ये जरूरी है भारत के लिए, भारत के उत्थान के लिए। अगर हमको देश बचाना है तो ये लोकशाही का जो ये उत्सव मनाया नहीं है, ये देश के बचाने की बात है। तो इसके लिए मतदान एक हमारे संविधान द्वारा हर एक को दिया हुआ अधिकार है और उसका सही उपयोग करना चाहिए। मेरे साथ कई युवा भी मौजूद है, युवाओं से हम बात करेंगे। क्या बताना चाहोगे? आज आप देख रहे हो अकोला की स्थिति, अपने आंखों से देख रहे हो, बहुत गंभीर होती जा रही है स्थिति, और यहाँ पे युवाओं का क्या कहना है? सुरेश चौहान के हमारे जो आदर्श है वो कहते हैं कि अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा। ये परिस्थिति अकोला में कई लोगों ने हरिहरपेट जैसे जगहों पर इसकी अनुभूति ली है। इसीलिए बटोगे तो कटोगे। यहाँ की हिंदू युवा जो है वो भी यही स्थिति में है कि हिंदुत्व के लिए ही कार्य करेगी और हिंदू हित में ही मतदान करेगी। हिंदू रोजगार मेला होना कितना जरूरी लगता है, एक युवा की नजर से आप क्या बताना चाहोगे? 100% जो सुरेश जी चौहानके जी ने आज ये बहुत ही अच्छा उत्तम कंसेप्ट दिया है, क्योंकि हम अकोला की पार्श्वभूमि अगर देखेंगे मार्केट स्थल पर कि सभी फ्रूट मार्केट ये जिहादियों के हाथ में चला गया है। अगर इस फ्रूट मार्केट को और ऐसे अनेक उद्योगों को अगर बचाए रखना है और अकोला में हिंदुओं का, युवाओं का रोजगार अगर टिकाए रखना है तो इस व्यापार जो भी मेलावा है इसमें हिंदू युवकों ने अच्छी तरह से सहभागी होना चाहिए। अकोला में कई महिलाओं से, कई युवाओं से, युवतियों से हमने बात की। आइए हम एक महाराज जी से बात करेंगे। आचार्य दीप जी इनका नाम है। आचार्य जी, क्या कहना चाहोगे आप? पहले तो इन्होंने हिंदुओं को जागरूक किया, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, अकोला में पश्चिम में जो परिस्थिति हुई है मतदाता की, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा इशारा दिया है कि हमें एक ही हिंदू को चलाना है, 4 हिंदू में हमारे मत डिवाइडेड नहीं होने चाहिए। ये उन्होंने हमको इशारे में कहा है और पूरे अकोला के जनता को हमें इस माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। और उन्होंने जो नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, और हिंदू रोजगार के बारे में भी उन्होंने बात की है, उस बारे में क्या कहना है? ये बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी है कि हमारे जो युवा है उनको रोजगार कैसे उपलब्ध हो, उसका उन्होंने सिर्फ मार्गदर्शन नहीं किया, उसका सोल्यूशन भी हमको दिया। वो बहुत ही अच्छा है। मेरे साथ यहाँ और भी कई लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप भी थे सभा में, आपने भी सभा सुनी है, क्या लगा आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। और दूसरी बात, अभियान जो चला है ये बहुत बढ़िया है हिंदुत्व के लिए। बात तो ये है कि बात भारतीय मुसलमानों की नहीं है, बात बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की है, जो यहाँ आकर यहाँ के युवाओं के हाथ का काम छीन रहे हैं, इनकी रोटी छीन रहे हैं, और जो बोझा अर्थव्यवस्था पे ये लोग डाल रहे हैं। क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? बांग्लादेशियों का आज जो मुद्दा सुरेश के चौहान साहब ने हिंदू धर्म को एकत्रित करने के लिए जो बताया है कि घूसखोरियों को तो इस देश से बाहर निकालना ही चाहिए। NRC CAA जैसे जो कायदे मोदी साहब कर रहे हैं, इसका भी हम समर्थन करते हैं। आज छत्रपति श्री शिवाजी महाराज पार्क में जो हिंदू एकता पे, क्या ये अकोला पश्चिम की जनता के लिए तो बहुत ही आवश्यकता है। 2014 से हम लोग वेट कर रहे हैं कि UCC कब लाएंगे, आप NRC कब लाएंगे।